गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स हमने जैसे लास्ट क्लास में सेमीकंडक्टर का बेसिक ओवरव्यू देखा था। आज हमने सेमीकंडक्टर्स को डिटेल में पढ़ना स्टार्ट करना है। तो देखो, सेमीकंडक्टर्स हैं, इसके दो टाइप्स होते हैं। पहला है प्योर सेमीकंडक्टर्स, दूसरा है इम्प्योर सेमीकंडक्टर्स। देखो, जो प्योर सेमीकंडक्टर्स होते हैं उनको हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स भी कहते हैं, और जो इम्प्योर होते हैं, जो सेकेंड टाइप होता है, उसको एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर भी कहते हैं। तो पहले इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर स्टार्ट करते हैं। देखो, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स वो सेमीकंडक्टर्स होते हैं जो हमें नेचर से मिलते हैं और हम उसमें कोई भी छेड़छाड़ नहीं करते, कोई भी अपनी तरफ से कोई एलिमेंट उसमें ऐड नहीं करते। मतलब वो सेमीकंडक्टर्स जो हमें नेचर से मिलते हैं और उसमें हम कोई भी इम्प्योरिटी ऐड ना करें, तो उन सेमीकंडक्टर्स को हम प्योर सेमीकंडक्टर्स बोलते हैं। या डायरेक्ट बोलें तो सिलिकॉन एंड जर्मेनियम को हम प्योर सेमीकंडक्टर्स, दैट इज इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स कहते हैं। अब इसमें क्या होता है, जैसे सिलिकॉन है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको पता ही है, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 14 होता है। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2 होता है। सिमिलरली जर्मेनियम है, एटॉमिक नंबर 32 होता है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p2, है ना। 2 + 2 + 6 + 2 + 6 + 10 + 2 + 2 32 पूरा बन रहा है, सही है, ठीक है। तो इससे देखो, इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से हमें एक बात पता लग रही है कि दोनों ही सिलिकॉन में एंड जर्मेनियम में, दोनों में जो लास्ट वाला शेल है, इसका लास्ट शेल है 3 n = 3 वाला, और इसमें 4 वाला। दोनों ही लास्ट वाला जो शेल है उसके अंदर टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स है, देखो 3s2 3p2, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। सिमिलरली इसमें भी 4s2 4p2, तो फोर्थ जो शेल है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स है। इसका मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं इनके पास, प्योर सेमीकंडक्टर्स के पास 4। अब हमें पता है कोई भी चीज है वो क्या चाहती है, अपने लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहती है स्टेबिलिटी के लिए। तो ये सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, ये भी स्टेबिलिटी अचीव करना चाहते हैं। तो ये क्या करेंगे, अपने साथ वाले सिलिकॉन एटम्स के साथ, अगर जर्मेनियम है तो वो साथ वाले जर्मेनियम एटम्स के साथ क्या करेगा, क्रिस्टल बनाने लगेगा। इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा, साझा करके आपस में एक एक इलेक्ट्रॉन दे के एक दूसरे को कोवलेंट बॉन्ड बना के, मतलब क्रिस्टल फॉर्म में आ जाएंगे ताकि स्टेबल हो सके। कैसे, एग्जाम्पल देखो, जैसे ये सिलिकॉन एटम है, इसके खुद के पास कितने थे, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे, ठीक है। इसने क्या किया, इसने 4 कोवलेंट बॉन्ड्स बना लिए साथ में। क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन इसने दिया इस बॉन्ड में, एक इलेक्ट्रॉन साथ वाले ने दिया, एक कोवलेंट बॉन्ड बन गया। कोवलेंट बॉन्ड की प्रॉपर्टी आपको पता ही है, इलेक्ट्रॉन दोनों ने एक एक दिया, लेकिन दोनों पर हक दोनों का होगा, दोनों इलेक्ट्रॉन्स पर हक दोनों का ही होगा। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स इसके भी हैं, इसके भी हैं। सिमिलरली ये सिलिकॉन, यही सिलिकॉन है, इसने इधर भी एक कोवलेंट बॉन्ड बना दिया, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन दिया, एक इलेक्ट्रॉन इसने दिया। सिमिलरली नीचे एक कोवलेंट बॉन्ड बना दिया, एक इधर कोवलेंट बॉन्ड बना दिया। तो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स थे इसके पास, तो 4 कोवलेंट बॉन्ड बना सकता था, तो इसने 4 कोवलेंट बॉन्ड बना दिए। अब इस सिलिकॉन के पास कितने टोटल इलेक्ट्रॉन्स हो गए, देखो 4 तो इसके खुद के थे, 4 दूसरे से मिल गए, मतलब हक दोनों का ही होता है। तो अब देखो, इसके 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो गए, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अब ये स्टेबल स्टेट में है। तो अब देखो, सारे इलेक्ट्रॉन्स है वो तो कहाँ चले गए हैं, वो तो बॉन्ड्स के अंदर चले गए हैं, कोई इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है। तो मतलब 0 केल्विन टेम्परेचर पे ये सिलिकॉन क्रिस्टल है, या फिर सिलिकॉन की जगह जर्मेनियम लेते तो सेम ही ऐसे बनती उसकी भी क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। तो 0 केल्विन टेम्परेचर पे इनके पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता, ये इंसुलेटर की तरह बिहेव करते हैं। लेकिन अगर हम क्या करें, टेम्परेचर बढ़ाना शुरू करें, धीरे धीरे रूम टेम्परेचर पे आ जाए, विच इज 300 केल्विन या 27 डिग्री सेंटीग्रेड, तो क्या होता है, इनमें से थोड़े बहुत बॉन्ड्स टूट जाते हैं। सपोज ये वाला बॉन्ड टूट गया, ये वाला बॉन्ड टूटा, तो इससे इलेक्ट्रॉन क्या आएगा, बाहर आ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया। इलेक्ट्रॉन अगर फ्री हो गया तो ये थोड़ी बहुत कंडक्टिविटी दिखाने लगेंगे, ठीक है। अगर ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, एक ऐसा रीजन बन जाएगा जहां पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। उस रीजन को अपने बोलेंगे होल,
ठीक है, होल का मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी। तो ये जो होल है ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल की तरह बिहेव करेगा। एक्चुअल में होल कुछ भी नहीं होता, होल क्या है, इलेक्ट्रॉन की कमी है। लेकिन हम समझने के लिए इसको कैसे ट्रीट करके चलेंगे, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल की तरह बिहेव करेंगे, इसको कंसीडर करके चलेंगे। वो जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ेगा तब होल की इंपॉर्टेंस आपको पता लगनी शुरू हो जाएगी। तो मैंने क्या बोला, टेम्परेचर बढ़ाया, कोई ना कोई बॉन्ड टूटेगा, उस बॉन्ड में से सपोज एक इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया तो इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया। तो जहां से इलेक्ट्रॉन बाहर आया उस जगह पे इलेक्ट्रॉन की मतलब नेगेटिव चार्ज की क्या होगी, कमी होगी। तो उस रीजन को अपने क्या बोलेंगे, होल, जो कि पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल की तरह बिहेव करेगा। तो ये तो होगी क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर के बेसिस पे हमने सेमीकंडक्टर को समझा दिया। लेकिन अगर बैंड थ्योरी के बेसिस पे समझाए तो हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। बैंड थ्योरी में हमें पता है वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड, इसके बीच में अप्रोक्स 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का गैप होता है। ऑब्वियसली सिलिकॉन के लिए 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, जर्मेनियम के लिए 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, तो 1 के अराउंड ही होता है। नॉर्मल स्टेट में 0 केल्विन टेम्परेचर पे सारे इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड में होते हैं, कोई भी इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में नहीं गया होता, तो इंसुलेटर की तरह बिहेव करते हैं। लेकिन जब टेम्परेचर हम 300 केल्विन कर देते हैं तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, वैलेंस बैंड से जंप करके, कुछ कम, बहुत कम इलेक्ट्रॉन्स कह रहा हूं मैं, सारे नहीं, बहुत कम इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड से जंप करके कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं। जैसे कि मैंने ये 2 इलेक्ट्रॉन ज्यूम किए, वैलेंस बैंड से जंप करके कंडक्शन बैंड में चले गए। क्योंकि अब कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ये इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टिविटी में सपोर्ट करेंगे। और वैलेंस बैंड में देखो क्या बन गया, यहां से एक इलेक्ट्रॉन गया इधर चला गया, तो इस जगह पे क्या बनेगा, फिर इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, तो इस जगह पे पॉजिटिव होल बन गया। यहाँ पे भी क्या बन गया, होल बन गया। ठीक है, तो अब क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन पहला ये आ जाता है कि जो प्योर सेमीकंडक्टर्स होते हैं उनमें कौन से चार्ज कैरियर्स ज्यादा होते हैं। तो साफ पता लग रहा है जितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उतने ही होल बन रहे हैं। तो इसका मतलब दोनों इक्वल अमाउंट में है, जितने होल्स हैं उतने ही नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स है। और ये कंडक्टिविटी कैसे चलती है, देखो जब हम सेमीकंडक्टर को क्या करेंगे, बैटरी के साथ कनेक्ट कर देंगे, तो बैटरी क्या करती है, देखो जैसे बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल होता है, पॉजिटिव टर्मिनल तो नेगेटिव पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करेगा और नेगेटिव टर्मिनल पॉजिटिव पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करता है। या अपने ये बोल सकते हैं कि जब हम सेमीकंडक्टर को, प्योर सेमीकंडक्टर को बैटरी के साथ कनेक्ट करेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कंडक्शन बैंड में है वो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ दौड़ेंगे, और होल्स है जो वैलेंस बैंड में है वो नेगेटिव टर्मिनल्स की तरफ जोड़ेंगे। तो दोनों के कारण क्या होगा, करंट चलेगा, इस तरह से ये क्या करेंगे, सेमीकंडक्टर कंडक्शन करेंगे। देखो अब एक बात हमेशा ध्यान रखनी है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स अगर कंडक्शन बैंड में होंगे तो ही वो कंडक्शन में सपोर्ट कर सकते हैं। और लेकिन होल है ना, होल वो तो हमेशा वैलेंस बैंड में ही बनेंगे, होल वैलेंस बैंड में भी कंडक्शन में सपोर्ट कर सकते हैं, बस ये बात रखना ध्यान में। ठीक है, क्योंकि ये बात तो मैंने आपको पहले बताई हुई थी कि इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में होता है तो करंट में सपोर्ट नहीं करता। लेकिन अब सेमीकंडक्टर में एक नया कॉन्सेप्ट हमने इंट्रोड्यूस करा है, होल्स। तो अब होल्स को भी हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में जाके ही करंट में सपोर्ट करेंगे, लेकिन होल्स है वो वैलेंस बैंड में भी सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, वो आगे आगे देखो जैसे जैसे चैप्टर बढ़ेगा और क्लैरिटी आती जाएगी, क्योंकि नई चीज है, पहली बार सुनी है।